नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे JSW स्टील लिमिटेड स्टॉक का रिव्यू। आखिर आने वाले सालों में इस शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है, क्या हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, और आने वाले समय यानी 2030 में कंपनी के शेयर की वैल्यू कहां तक जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, क्या हमें कंपनी के शेयर को जो है आज के समय में स्टॉक को बाय रख करना चाहिए, सेल करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें कंपनी को जरूर चीज़ों को देखना होगा। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी की आपको प्रोफाइल देखने मिल जाएगी। कंपनी की जो जनरल चीज़ें होती है वो सब यहाँ पे दी हुई है। अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें तो भाई, कंपनी का जो हेड ऑफिस है मुंबई में, और कंपनी की मार्केट कैप टाइप लार्ज कैप पे कंपनी काम कर रही है, और कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू 2,16,553 रुपये रही हुई है, 53 करोड़ रुपये रही हुई है। ठीक है। और कंपनी जो है मुख्य रूप से आयरन एंड स्टील के सेक्टर में काम करती है, जैसा कि हम जानते ही है। और ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप अधिक जानकारी ले सकते हो। तो दोस्तों, ये होती भाई कंपनी बारे में एक छोटी जानकारी। तो चलिए वो कंपनी कुछ ज़रूर चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पिछले 5 सालों में शेयर की कीमत में होने वाले बड़े बदलाव। तो चलिए हम 5 साल पहले चलते हैं, यानी 2019 के टाइम में, और उस समय में कंपनी के शेयर की वैल्यू को एक बार देखते हैं। तो अगर 22 जुलाई 2019 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू उस समय में 249 रुपये के आसपास ट्रेड किया करती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 22 जुलाई 2024 को देखें तो कंपनी की शेयर की वैल्यू 249 रुपये से बढ़ के 888 हो जाती है, यानी 888 रुपये। और ये मैक्सिमम गई है 559 रुपये तक, 959 तक। यानी ऐसा हम कह सकते हैं भाई, कंपनी के शेयर की वैल्यू ने पिछले 5 सालों में 249 रुपये से लेके और 959 रुपये तक का सफ़र तय किया है। यानी कंपनी ने पिछले 5 सालों में 237% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। तो जैसा कि हमने देखा भाई, कंपनी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में, तो इसको हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। यहाँ पे हमने एक वाइट बोर्ड को रखा है, जहाँ पे हम प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को ऐड करते रहेंगे। तो अच्छे रिटर्न देने के लिए हमने इसको एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखेंगे भाई, कंपनी जो है रेवेन्यू और प्रॉफिट वगैरह कैसा क्या बना रही है। तो दोस्तों, अगर 2020 में देखें तो कंपनी के द्वारा जो है 73,872 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था, और नेट इनकम कंपनी की 4,030 करोड़ की बनती थी। ये है 2020 की रिपोर्ट। अगर 2024 में देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू है 73,000 से बढ़ के 1,76,000 हो चुका है। तो देखिए कितनी अच्छी बढ़ोतरी देखने मिली है कंपनी के रेवेन्यू में। 5 साल में कंपनी का जो रेवेन्यू है लगातार बढ़ता हुआ देखा जा सकता है, काफ़ी अच्छा। और अगर कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो भाई, कंपनी की नेट इनकम 2020 में 4,000 करोड़ बनती थी लगभग, और अगर 2024 में देखें तो 8,812 करोड़ बनती है। तो इसमें भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी देखने मिली है। तो कंपनी जो है रेवेन्यू भी अच्छा बना रही है, नेट इनकम भी अच्छी बना रही है। तो ये हम इसको एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चल रही है। और यहाँ पे हमने सिर्फ 1 2 या 2 साल का डेटा नहीं, 5 साल का डेटा देखा है। कंपनी 5 साल से काफ़ी अच्छी तरह से जो है प्रॉफिट और रेवेन्यू बनाते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये भी प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए। तो इसको भी हमने जो है एक प्लस पॉइंट और दे दिया है। कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग रही हुई है। दोस्तों, अब हमें देखना होगा कंपनी के एसेट्स, यानी कंपनी की जो संपत्ति है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। तो देखिए, अगर हम 2020 में देखें तो कंपनी के पास उस समय में 1,31,820 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। और अगर 2024 में देखें 5 सालों के बाद, तो कंपनी की संपत्ति 1,31,820 से बढ़ के 2,27,898 करोड़ हो चुकी है। तो जैसा कि हमने देखा भाई, कंपनी की संपत्ति में भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी देखने मिली है। कंपनी की संपत्ति अगर लगातार बढ़ रही है तो इससे आने वाले सालों में कंपनी के जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ पाएंगे, जिससे कंपनी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू बना पाएगी। तो ये भी प्लस पॉइंट है निवेशकों के लिए। तो इसको भी हम जो है एक प्लस पॉइंट और दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 3 प्लस पॉइंट हो चुके हैं। अभी हम आगे देखेंगे हमें कोई माइनस पॉइंट भी मिलता है या नहीं, लास्ट में हम इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। तो हमने देखा भाई, कंपनी अपनी संपत्ति में भी निवेश कर रही है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है, अच्छा रेवेन्यू भी बना रही है, पर इसका फ़ायदा जो है निवेशकों को मिल रहा है नहीं। तो दोस्तों, निवेशकों को जो फ़ायदा रिटर्न से तो मिल ही रहा है, साथ साथ में कंपनी डिविडेंड भी दे रही है। देखिए, अगर डिविडेंड को देखें तो कंपनी 2024 में डिविडेंड दिया, 23 में दिया, 22 में दिया, 21 में दिया, 20 में दिया। कंपनी अपने निवेशकों को लगातार डिविडेंड दे रही है, और आप दिए गए डिविडेंड की वैल्यू देख सकते हो। और 2022 में देखें तो भाई, कंपनी ने देखिए कितना अच्छा डिविडेंड दिया है, 17.35 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था, जो कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड कहा जा सकता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो ये निवेशकों के लिए फ़ायदा है, और साथ साथ में कंपनी के ग्रोथ के लिए भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। तो इसको भी हम यहाँ पे एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। अब हम उसके बाद देखेंगे कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कोई भी कंपनी में निवेश करने से पहले देखना। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले आता है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 44.81% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है, और इस 44.81% होल्डिंग में से कंपनी ने जो है 6.79% की होल्डिंग को बैंक में गिरवी रख दिया है। बदले में हो सकता है कंपनी ने कुछ फंड उधार लिया हो, या दूसरा कोई कारण भी हो सकता है, पर इतनी जो होल्डिंग है कंपनी की, इसमें से वो बैंक में गिरवी रखी है, और बाकी बची जो इतनी होल्डिंग है वो कंपनी के पास रही हुई है। वैसे तो दोस्तों एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता अगर कंपनी अपने शेयर को बैंक में गिरवी रखती है, पर अभी मैं आगे देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, अभी के लिए इसको एक अच्छा संकेत मान सकते हैं। उसके बाद है म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 3.58% की होल्डिंग की गई है।
जो कि एक अच्छा संकेत है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो भारत के बड़े इन्वेस्टर हैं उनके द्वारा लगभग 7% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में देखिए कितनी अच्छी मात्रा में रहे हुए 25.52%, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 19.14% रहे हुए, ये भी एक अच्छा संकेत है। दोस्तों अगर ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। कंपनी में जो है बड़े इन्वेस्टर जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, विदेशी इन्वेस्टर हो गए और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन तो काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं। ठीक है, तो इसको भी हम एक प्लस पॉइंट दे सकते हैं। तो वही हमने इसको भी एक प्लस पॉइंट दे दिया है। अभी हमने सारे फैक्टर्स को देख लिया, अभी हम इन प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को कंपेयर कर रहे हैं। पर उससे पहले दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ले यार, क्योंकि अगर आपको नई नई अपडेट चाहिए बिना मिस हुए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए अभी प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट को कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों अगर इन दोनों चीज़ों को देखें तो भाई हमें इसमें जो है 5 तो प्लस पॉइंट देखने मिले हैं और माइनस पॉइंट एक भी देखने नहीं मिला, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। और इससे कह सकते हैं भाई कंपनी जो है आने वाले समय में यानी लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखती हुई देखी जा सकती है और अच्छा रिटर्न भी दे सकती है। और इसके अलावा दोस्तों हमें कंपनी के बारे में नई नई अपडेट मिलती रहेगी, हम आपके साथ भी अपडेट करते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।